ये कहानी बिहार से मुझे शेखर भाई लिखते हैं। और इस कहानी में ये लिखा हुआ है कि दो अफ्रीकन भाई इंडिया आते हैं घूमने के लिए। वो दोनों भाई जुड़वा होते हैं और वो दोनों भाई बहुत ही अय्याश होते हैं। वो दोनों भाई पहले दिल्ली आके रुकते हैं। दिल्ली से उन्हें एक टूरिस्ट गाइड मिलता है जिसकी सहयोग से, जिसकी मदद से वो पूरे इंडिया में घूमना चाहते थे। वो टूरिस्ट गाइड उन्हें गाइड करता है। वो टूरिस्ट गाइड उन्हें फिरोजाबाद लेकर आ जाता है। वहाँ पे एक होटल पे रुकते हैं तो एक बड़ा भाई होता है, वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि क्यों ना इंडिया के एक कॉल गर्ल को कॉल किया जाए और उस कॉल गर्ल को अपने होटल का पता दिया जाए और अपने होटल में ही उसे बुला लिया जाए। छोटे भाई को ये आइडिया अच्छा लगता है, वो तुरंत हामी भर देता है। उसका जो बड़ा भाई होता है वो तुरंत टूरिस्ट गाइड को अपने पास बुलाता है। उसे बोलता है कि तुम कुछ कॉल गर्ल की नंबर मुझे ला के दे दो। फिर वो टूरिस्ट गाइड कुछ कॉल गर्ल की नंबर इन्हें ला कर देता है। फिर ये लोग एक कॉल गर्ल को कॉल लगाते हैं। वो कॉल गर्ल फिर वो होटल पे पहुंचती है। कॉल गर्ल उस होटल पे जैसे ही पहुंचती है, उनके सामने जब होती है, उनका जब आमना सामना होता है, तो वो कॉल गर्ल उन्हें देख के चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। वो उनसे बातें करने के लिए भी राजी नहीं होती है। बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। वो सीधा मुंह पे ही मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। उनकी वेशभूषा बहुत ही अजीब सी थी। वो बहुत ही काले रंग के थे। उनको देख के वो कॉल कर डर जाती है। फिर वो बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम भाग नहीं सकती है। फिर वो कॉल गर्ल उन्हें समझाने लगती है कि मैं किसी और लड़की को यहाँ पे भेज देती हूँ, आप मुझे जाने दो, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही विचित्र सी है। ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये अफ्रीकन लोग ऐसे क्यों होते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है फिरोजाबाद की। दोस्तों, दो जुड़वे अफ्रीकन भाई होते हैं जो कि अफ्रीका के ग्रामस टाउन से होकर आते हैं। एक ग्रामस टाउन नाम की जगह होती है अफ्रीका में। वो जगह से चल के ये दोनों जुड़वा भाई दिल्ली में आते हैं। ये दोनों का इंडिया घूमने का प्लान होता है। ये इंडिया में सबसे पहले दिल्ली में आकर रुकते हैं। दिल्ली में आकर रुकने के बाद ये पूरे दिल्ली में घूमते हैं। दिल्ली में जो बड़े बड़े जगह होते हैं वहां पे घूमते हैं। फिर वहां से उन्हें एक टूरिस्ट गाइड मिलता है। उस टूरिस्ट गाइड का नाम होता है नंद किशोर। वो टूरिस्ट गाइड नंद किशोर वो दोनों को दिल्ली में चारों ओर भ्रमण करवाते हैं, चारों ओर घूमते हैं। वो लोग जब दिल्ली घूमकर वो थक जाते हैं, फिर वो जो टूरिस्ट गाइड होता है नंद किशोर उन्हें फिरोजाबाद लेकर चला आता है। फिर वो दोनों फिरोजाबाद चलकर आते हैं। तो उसमें से जो बड़ा भाई होता है उसका नाम लुबांजी होता है और जो छोटा वाला भाई होता है उसका बंडाइल नाम होता है। तो दोनों भाई जुड़वे होते हैं और दोनों भाई एक होटल में रहने लगते हैं। वो 3 से 4 दिन होटल में रहने के बाद वो पूरा फिरोजाबाद में घूमते हैं। घूमने के बाद जब उसकी आखिरी दिन होती है तो वो दोनों का प्लान होता है कि क्यों ना हम लोग एक कॉल गर्ल की व्यवस्था की जाए इस होटल में। तो वो लोग फिर फिरोजाबाद आखिरी दिन रुकते हैं। वो लोग फिरोजाबाद में 4 दिन रह जाते हैं। 4 दिन रहने के बाद अब वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना दिल्ली चला जाए और दिल्ली से वापस फिर अपने अफ्रीका देश लौट जाना चाहते थे। लेकिन फिरोजाबाद में ये एक दिन और रुकते हैं और फिर जो वो टूरिस्ट गाइड होता है नंद किशोर, उस नंद किशोर से बोलते हैं कि यहाँ पे कॉल गर्ल की व्यवस्था हो जाएगी क्या। तो फिर वो नंद किशोर कॉल गर्ल की व्यवस्था करता है। कॉल गर्ल की नंबरों को लाकर उन्हें देता है। इसमें से जो बड़ा भाई होता है उसी का सारा प्लान होता है। फिर वो जो लुबांजी होता है वो कॉल गर्ल को फोन करता है। फिर जो कॉल गर्ल की मालकिन होती है वो कॉल उठाती है। फिर लुबांजी जो है वो टूटी फूटी हिंदी से कॉल गर्ल को समझाने लगता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए। तो वो जो कॉल गर्ल की मालकिन होती है उसके भाषा को नहीं समझ पाती है और वो फोन को काट देती है। वो सोचती है कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसा फेक कॉल हमेशा ही आते रहता है इन लोगों के पास। तो मालकिन ये सोचती है कि ऐसे ही कोई फेक लोग है, तो फिर कॉल को काट देती है। फिर उसके बाद लुबांजी ये समझ जाता है कि मेरी भाषा को ये नहीं समझ पा रही है। फिर जो टूरिस्ट गाइड नंद किशोर होता है उस नंद किशोर को वो फोन देता है और बोलता है कि तुम ही समझाओ, मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए। तो फिर जो नंद किशोर है इनकी भाषा को थोड़ी बहुत समझता है। फिर नंद किशोर कॉल बैक करता है। फिर वापस से वही कॉल गर्ल की मालकिन कॉल उठाती है और फिर वो अपनी भाषा में समझाता है कि मुझे बहुत ही खूबसूरत एक कॉल गर्ल चाहिए जो कि हमारे पते पे तुमको भेजनी है। तो जो कॉल गर्ल की मालकिन होती है बोलती है ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वो अपने होटल का एड्रेस लिखवाता है। फिर उस एड्रेस पे कॉल गर्ल को भेजा जाता है। फिर वो कॉल गर्ल उस एड्रेस पे जैसे ही पहुंचती है वो दरवाजे पे दस्तक देती है। फिर वो अंदर चली जाती है। फिर वो देखती है कि 6-6 फुट के
दो अफ्रीकन लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। उन लोगों को देख के पहले तो वो डर जाती है, फिर धीरे धीरे वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते बात करने की कोशिश करती है। बोलते हैं कि आप लोगों ने ही कॉल किया था क्या? फिर वो दोनों भाई बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही कॉल किया था और ये एड्रेस वही है जहाँ पे तुम आई हो। फिर उन तीनों के बीच बातचीत चालू होती है। उसके बाद बातचीत करते करते बातें आती है संबंध की। फिर जो बड़ा भाई होता है अपने कपड़े उतार देता है। फिर जैसे ही वो कपड़े उतारता है, वो जो कॉल गर्ल होती है उसे देख के वो डर जाती है। वो बोलने लगती है कि नहीं, ये गंदे काम मैं तुम लोगों के साथ नहीं करने वाली हूँ। वो चीखने लगती है, हल्ला करने लगती है। फिर चीखने चिल्लाने के बाद वो नंद किशोर आता है, क्योंकि वो बगल वाले कमरे में सोया हुआ रहता है। तो नंद किशोर कमरे में आता है, फिर उन तीनों को साइड करता है, मनाने की कोशिश करता है। फिर जो दोनों भाई होते हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो बोलने लगते हैं कि नहीं, मैंने पैसे पे किए हैं तो इसको कैसे भी मेरे साथ रात गुजारनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने पैसे पे किए हैं इसके लिए। लेकिन फिर भी ये जो कॉल गर्ल होती है उन लोगों के साथ रात बिताने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उनकी वेशभूषा बहुत ही अजीब थी। वो बहुत ही काले रंग के थे, तो उन्हें देख के वो बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर वो तो मना कर देती है। फिर वापस से जो नंद किशोर होता है वो कॉल लगाता है उस मालकिन के पास। वो मालकिन को बोलता है कि आपने जिस कॉल गर्ल को भेजी थी वो कॉल गर्ल इन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो फिर वो कॉल गर्ल अपनी मालकिन को बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी। तो फिर कोई कॉल गर्ल जाने के लिए उसके पास तैयार भी नहीं होती है। लेकिन वो लोग फिर पैसे की मांग बढ़ाते हैं। फिर जो कॉल गर्ल की मालकिन होती है वो बोलती है कि अगर आप मुझे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार होते हो तो मैं किसी खास को आपके पास भेज दूंगी, जो कि आपके साथ रात बिताने के लिए तैयार भी हो जाएगी। फिरोजाबाद में भी एक बदनाम गली है जिसका नाम है राधा गली। वो मालकिन फिर राधा गली कॉल लगाती है। उस राधा गली से एक बरखा नाम की लड़की को भेजा जाता है उन लोगों के पास। फिर वो बरखा 20,000 रुपए में तैयार होती है। फिर 20,000 रुपए लेकर बरखा उन लोगों के पास पहुंचती है। फिर बरखा ही एकमात्र ऐसी लड़की होती है जो उन लोगों के साथ सोने के लिए तैयार होती है। फिर उन दोनों के बीच फिर बातचीत चालू होती है। फिर वो बरखा कैसे भी करके उन लोगों के साथ एक रात गुजारती है। एक रात करके वो कैसे भी रात काट लेती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर वो कैसे भी करके अपने मालकिन के पास जाती है। फिर अपने मालकिन के पास जाती है और मालकिन को बताती है कि अफ्रीकन लोग बहुत ही हफ्सी किस्म के इंसान होते हैं। फिर वो दोनों भाई दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं और वापस से पहुंच जाते हैं अपने अफ्रीका देश। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें।